हेलो गाइस, एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग चल रहे हैं चित्रकूट से गुप्त गोदावरी, जो 18 किलोमीटर दूर है चित्रकूट से। अभी हम लोग चल रहे हैं गुप्त गोदावरी, जो अनसुईया आश्रम से 8 किलोमीटर दूर है। तो पहले हम लोग अनसुईया आश्रम गए थे, वहां से हम लोग गुप्त गोदावरी जा रहे हैं, जो अनसुईया आश्रम से 8 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं गुप्त गोदावरी। अभी हम लोग गुप्त गोदावरी पे आ गए हैं। तो उधर है गुप्त गोदावरी और ये यहाँ पर ई रिक्शा चलते हैं, 10-10 रुपए लेते हैं वहाँ तक के लिए। यहाँ से गुप्त गोदावरी 600 से 700 मीटर ही है, तो हम लोग तो पैदल ही चलेंगे वहाँ पर। ये देखो, एक ये भक्त थका हुआ बैठा हुआ है। थक गए? नहीं, मम्मा थक गई। थोड़ा थोड़ा। अभी तो पैदल चलना है। तो यहाँ जो अनजान लोग आते हैं उसे ऑटो वाले बताते हैं कि 10 रुपए में हम आपको छोड़ देंगे, ज़्यादा चलना है। लेकिन यहाँ से ज़्यादा नहीं चलना है, 6 से 700 मीटर ही है। तो आधा किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इतना तो पैदल चला जा सकता है। हाँ, जिसे चलने में दिक्कत हो वो यहाँ से ऑटो ले सकते हैं। और ये दोनों तरफ ये देखो मार्केट है, तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें खरीदनी हो वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मार्केट देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इतना रास्ता पता भी नहीं चलता है, क्योंकि दोनों तरफ मार्केट है। तो मार्केट में चीज़ें देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब हम लोग गुप्त गोदावरी पहुँच गए। पूरी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी आप खरीद सकते हैं। ये गुप्त गोदावरी की मार्केट है। सारा सामान, चूड़ी, कड़े, बैग। गन्ने का रस बिना। यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं आप। हो जाएगा 11 मंदिर परिवार। तो जहाँ से आप प्रसाद लें वहीं पे जूते चप्पल उतार दें, तो ये लोग देखते रहते हैं। और यहाँ पर जूते चप्पल उतारने की कोई व्यवस्था नहीं है, सब लोग ऐसे ही उतारते हैं जूते चप्पल। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये टिकट बुकिंग काउंटर है। तो यहाँ पर एडल्ट की है 25 रुपये, 3 से 12 साल के बच्चों की 10 रुपये है, 12 साल से ऊपर के 25 रुपये लगेगी टिकट। ये गुप्त गोदावरी मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले में सिचुएटेड है। यहाँ एक छोटी सी नदी है जो गुफा में बहती है, जिसे गुप्त गोदावरी कहते हैं। इस गुफा की पौराणिक मान्यता त्रेता युग से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता वनवास के दौरान यहाँ पर उन्होंने अपना कुछ समय बिताया था। तो ये बैरिकेडिंग से होते हुए हमें अंदर जाना है। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो जय श्री राम बोलते हुए हम लोग अंदर चल रहे हैं। कहते हैं इस गुफा में गोदावरी नदी गुप्त रूप से बहती हैं और गुफा के बाहर आकर विलीन हो जाती हैं। गुफा में श्रद्धालुओं को घुटनों तक पानी से होकर जाना पड़ता है। इसमें 2 गुफाएं हैं, एक तो सूखी गुफा है जिसमें पानी नहीं है, और एक पानी वाली गुफा है। तो दोनों ही गुफाओं का मैं दर्शन इस वीडियो में कराऊंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों का दर्शन कर सकते हैं। और देखिए कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। हम लोग भी जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है पहली गुफा, जिसके बाहर लिखा हुआ है सांस, दमा, बीपी या फिर हार्ट की जिसे प्रॉब्लम हो वो इसमें ना जाए,
क्योंकि ये बहुत ही पतला रास्ता, बहुत ही सकरा रास्ता होके ये गुफा में जाते हैं। तो ये देखिए कितना पतला रास्ता है, आगे चौड़ा हो जाएगा लेकिन यहाँ पर ही लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं बीपी वगैरह की तो ना जाएं, इसमें लिखा हुआ है। और ये देखिए आगे चलते हैं और ये पत्थर कैसे संरचना बनी हुई है, चारों तरफ ये पत्थर निकले हुए हैं और सीढ़ियाँ बनी हैं। तो ये देखिए कितना पतला रास्ता है, तो बाहर से लगता है कि इसमें अंदर जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर जाके काफ़ी खुला खुला हो जाता है। ये देखिए, और सामने ही सीता राम लक्ष्मण की फोटो है। तीनों की बहुत बड़ी मूर्तियां हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये पहली गुफा सूखी गुफा है, इसमें पानी नहीं है और चारों तरफ ये पत्थर हैं जो नुकीले हैं, तो इनसे सावधानी से होकर गुजरना चाहिए। तो इन्हें देख के आराम से चलें। तो देखिए कैसे नुकीले पत्थर हैं। यहाँ पर एक खटखटा चोर की मूर्ति है। उसकी कहानी ये है, जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ पर रहते थे तो एक बार एक चोर ने सीता जी के कक्ष में चोरी करने की कोशिश की। तभी सीता माँ ने चोर को श्राप दे दिया, जिसके बाद वह चोर पत्थर में तब्दील हो गया। पत्थर में तब्दील हुआ यह चोर आज भी इस पहाड़ पर स्थित है। इस पत्थर को लोग खटखटा चोर के नाम से जानते हैं। ये छत देखो कैसे है, पत्थरों की संरचना कैसे बनी हुई है। ये प्राकृतिक बनी हुई है, किसी ने बनाई नहीं है। और यहाँ पर आगे एक छोटा सा कुंड है जहाँ पर गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है। यहीं पर गुप्त गोदावरी यहीं से आरंभ हुआ है उनका, यहीं से निकली हैं और इस गुफा के बाहर जाके विलीन हो गई हैं। गोदावरी नदी की कहानी ये है कि ये महर्षि गौतम ऋषि की पुत्री थी और अपने पिता के साथ महाराष्ट्र के पंचवटी में रहती थी। तो ये अभी हम लोग पानी वाली गुफा में चल रहे हैं। ये सूखी गुफा से होके बाहर आ गए हैं, जहाँ से हमने पहली गुफा में प्रवेश किया था उससे बाहर आके लेफ्ट साइड में हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो अभी हम लोग पानी वाली गुफा की तरफ चल रहे हैं। तो गोदावरी नदी को जब पता चला कि भगवान राम को वनवास हुआ है और वो चित्रकूट आके रह रहे हैं, तो वो यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आई थी। तो यहीं से वो विलीन हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये पंचमुखी शंकर जी का मंदिर है। तो अब हम लोग गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहीं बाहर ही ये शंकर जी का मंदिर है। तो ये है पानी। तो अभी तो ज़्यादा पानी नहीं है, और जब यहाँ मॉनसून वगैरह होता है तो घुटनों तक पानी हो जाता है। तो यहाँ जब हम पानी में चलते हैं तो यहाँ के पत्थर बहुत नुकीले हैं जो पैर में चुभते हैं। तो धीरे धीरे जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी रास्ता बहुत पतला है, अगर भीड़ होती है तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है और एक ही रास्ता है, इसी से हमें जाना है और इसी से हमें वापस आना है। तो ये ध्यान रखना है, धीरे धीरे चलना है। गुफा की शुरुआत में पानी कम था, अब यहाँ पर घुटनों तक पानी हो गया है और ये ऊपर बिजली के तार जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि बिजली के तार पे हाथ ना पड़े। वैसे तो वो ऊपर हैं लेकिन फिर भी ये ध्यान रख के चलना है कि बिजली के तारों पर हाथ ना जाए। तो ये देखिए कितना पतला रास्ता है जिससे होके हमें जाना होता है।
ये गुफा का लास्ट पार्ट है और यहीं से घूम के हमें वापस जाना है। तो यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं जो पूजा कर रहे हैं। तो ये देखिए हमें घूम के और उसी रास्ते से वापस आना है जिस रास्ते से हम लोग गए थे। यहाँ ये लोग देखो थक के बैठे हुए हैं और ये वो मंदिर है पंचमुखी शिव जी का, जिसके होके हम लोग अभी गुफा के अंदर गए थे। और बाहर यहाँ पर खाने पीने की दुकानें भी हैं, तो अगर भूख लगी हो तो आप लोग खा पी सकते हैं। और ये है यहाँ पर कुंड जहाँ पर ये गोदावरी नदी गिरती है और यहीं से ये विलीन हो जाती है। फिर ये नदी कहाँ चली जाती है किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। और ये बहुत ही पुराना पेड़ है जो आप सामने देख रहे हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अब हम लोग ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।